चलेगा अच्छा सदगुरु महाराज का आगमन का समय, बुद्ध अवतार का आगमन का समय। जब मोहम्मद साहब अपने समय में प्रकट हुए थे तो कहा जाता है कि उस समय जितने भी छोटे छोटे मंदिरों और मंदिर के जो देवरियाँ हैं, जो घुमट है, जो कलश है, जो घंटी है, वो सब गिरा था, सब गिर गए, पता नहीं क्यों गिर गया। तो बहुत खोजी हुई कि क्या बात है, क्या ऐसा अनहोनी घटना घट रही है। तो जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, एक अनहोनी कार्य करते गया। जैसे ही 40 साल की उम्र में खुदा का दर्शन हुआ और उन्होंने एक नया आंदोलन छेड़ी और अभी तक के मान्यताओं को उन्होंने एक सीढ़ी माने और से ऊपर की बात करने लगे। तो लोगों को पचा नहीं, तो ये कौन सा, ये कब इसका जन्म हुआ है करके देखा तो जिस दिन 40 साल पहले जिस दिन वो कंगुरा गिरा था मंदिरों का और उसी पल में ये प्रकट हुआ। तब लोगों को पता चला ये आदमी मामूली नहीं है, ये आते हैं बहुत बड़ा घटना, खतरा घटना, घंटी बजी है। जब कोई साधारण गांव के स्कूल के व्यक्ति खेलता है, जमता है, पढ़ता है, साथ में बहुत लोग भी होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति गांव से पढ़ते पढ़ते जब देश का राष्ट्रपति बन जाता है तो उस समय ज्योतिष लोग जाते हैं राष्ट्रपति के पास या उनके घर जाकर उसकी माँ से मिलते हैं, उनके पिता से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। उनका हमारे राष्ट्रपति जो अभी बने हैं, आपके परिवार में हैं, आपके बच्चे हैं, आपका ही लड़का है, तो उनका कोई जन्म पत्र है क्या आपके पास? तो जन्म पत्र मांग करके देखते हैं कि हाँ इस तिथि का ऐसा ऐसा लक्षण ऐसा होता है। उनको नया ज्ञान मिलता है, इस घड़ी तिथि मिति में यानी प्रकट हुआ व्यक्ति इतना महान हो सकता है, उनका ज्योतिष से मिलाते हैं। कोई पाम रीडर पहुँचते हैं कि आपके हाथ का दर्शन करना है, कि उनके पाम रीडर भी बोलते हैं ऐसा हस्तरेखा का ऐसा होता है क्या। तो इस तरह से कार्य को देखते हुए उनके जन्म घड़ी को धन्य मानते हैं। तो जैसे देवचंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं, ज्योतिष ने तो पहले भी संकेत किया था, तो आज भी हम उन बड़ा पद में रहने वाले के लिए उसी हिसाब से उनका जन्म चक्र देखते हैं। तो त्रिगुण समेत विस्तार, इस तरह से यह बधाई ब्रह्मांड में, देवचंद्र जी महाराज का आगमन में ब्रह्मांड में बधाई होने का मतलब ये है कि वो बातुनी बधाई, अर्थात भगवान राम जब आए थे तो तुलसीदास जी ने रामायण में भगवान राम के आगमन में देवी देवताएं पूरा ऊपर से फूल बरसाते हैं, ये सारी बातें बताए। ऐसे कृष्ण प्रकटीकरण में श्रीमद् भागवत में कितना सुंदर है। ये सब जो है धन्य धन्य इसलिए बोल रहे हैं कि देवचंद्र जी महाराज के अंदर में जो शक्ति समावेश है, ये बिल्कुल एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन सपना के बुद्धि द्वारा, ये जागृत बुद्धि का होता है। तो कृपा करके सुंदर साथ जी एक दैवत को कम से ध्यान दें कि 28वां कलयुग और जागृत बुद्धि का अवतार। जागृत बुद्धि शब्द जो है ये रास रमन होते समय ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास को अक्षर ने जो रास का आनंद पीते पीते जग गए थे, राज्य ने जो जब खींच लिया तब वो बुद्धि जो अखंड, जो बुद्धि में अखंड था, वो वही रास को अखंड करने वाले जो बुद्धि है, उस बुद्धि का अवतार को ही बुद्ध अवतार माना है, जो सदगुरु के अंदर विराजमान है। इतना तो आप बिल्कुल इधर उधर देखे बिना ये पकड़ के रखेगा। उसी बुद्धि को संसार में फूल का माला और ये स्वागत करते हैं, क्योंकि संसार में पहला बुद्धि का, कोई अच्छे टीचर जब पढ़ाते हैं तो इनका बुद्धि तो मानना चाहिए करके बोलते कि नहीं बोलते, तो अच्छा डिसीजन देता है, इनका जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को मानना चाहिए करके बोलते हैं। ऐसे ही धरती में सब शास्त्र देने वाले जो अपने बुद्धि से ही है, तो शास्त्र को खोलने वाले शक्ति जो आ रही है वो जागृत बुद्धि है। इसलिए त्रिगुण समेत विस्तार बधाई देने में सुखदायी सबन को, चौपाई आगे जाते 19 नंबर चौपाई, सुखदायी सबन को। अब लालदास जी महाराज को बिल्कुल पता है कि ये जो चौथा दिन का देवचंद्र जी महाराज जो प्रकट हुए हैं, ये आगे जा कर के क्या क्या कार्य करते हैं वो सब उनके दिमाग में है। इसीलिए उनकी चौपाई जो है, उनकी जो शब्द है, ये एकदम अनुभव जाग करके लिख रहे हैं। अब नया जो आ रहा है उस व्यक्ति के विषय में हम नहीं जानते हैं, तो बाद में जाकर उनको कार्य को जब सुनते देखते, अच्छा इसलिए उनका जब छोटे से, इसलिए उनका जो अच्छा फल देने वाला पौधा है वो छोटे में ही उसका एक रंग दिखता है।
नेपाली में कहावत है, होने बिरुवा को चिल्लो पात, न होने बिरुवा को खसरो पात बोलते हैं। जो फल देने वाला पौधा है वो छोटे से ही कुछ इसका रंग ढंग अलग होता है। तो ऐसे ही सुखदायी सबन को, सबको सुख पहुंचाने वाला और अखंड करनहार, सबको अखंड करने वाला। करनहार, हार मतलब वाला, करनहार, हार का अर्थ वाला हुआ, तो करनहार मतलब करने वाला, सबको अखंड करने वाला है। तो सब में क्या क्या आता है? अखंड में सब में क्या क्या आता है? जड़ चेतन को सबको मुक्ति देने वाला स्वरूप। और विश्व बंदे अक्षर लौ, विश्व बंदे अक्षर लौ का अर्थ होता है कि विश्व सारा बंधना कर रहे थे अक्षर तक की। अक्षर तक की बंधना कैसे है? सबको आज भी आप अक्षर तक के बंधना मैं अभी आपके दिल दिमाग में बैठा देता हूँ। आप बिल्कुल कुछ नहीं कहिए, कुछ शास्त्र और तो कुछ पढ़े नहीं हैं, है ना, कुछ भी आप जाइए साधारण लेमैन के पास जाइए, आपको क्या लगता है सृष्टि करके पूछिए, ये सृष्टि का कर्ता कौन होगा करके पूछिए, सब बोलेंगे भगवान है, परमात्मा, ब्रह्म। बस सृष्टिकर्ता की बात तो हुई ना। कार्य का रिजल्ट, कार्य का जो कॉज होता है क्या? कारण। कारण बिना कारण कार्य तो नहीं हो। When there is effect, there must be cause. For every action, there is equal opposite reaction. न्यूटन थर्ड लॉ, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होता ही है। विश्व बंदे अक्षर लो, इसलिए साधारण लेमैन सबके दिमाग में है कि ये सृष्टि परमात्मा से है, बस हो गया ना। विश्व बंदे अक्षर है, अक्षर से सृष्टि हुई, वो सब जानते हैं। लेकिन अक्षर से सृष्टि हुई, सृष्टि की बातें जानते, अक्षर के विषय में नहीं जानते। कोई एक बढ़िया सा कैंपस में दीवार में सुंदर फूल को देखेंगे तो फूल को देख करके किसने बनाया? तो फलाना ने बनाया। अच्छा, इतना अच्छा बनाता है करके वो फूल को कीमत या इसका कितने प्राइस में ले आए, तो हमको भी ऑर्डर बना देंगे क्या, या आप यही दोगे? इसका सजाने का जगह ये, इसका अनुसार कमरा का ये बैकग्राउंड नहीं हुआ करके इधर तरफ व्यवस्था करते हैं। लेकिन बनाने वाला आर्टिस्ट जो है वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ऐसा ऐसा बहुत कम ही लोग का दिमाग पहुँचते हैं। कोई कोई लोग नंबर मांगते हैं, उसका उनका नंबर है क्या? हम भी बात करते हैं, और बात भी करेंगे तो आप आर्टिस्ट हैं ना? हाँ। अच्छा, मैंने एक जगह आपको देखा था, और हमारे लिए भी कुछ बना देंगे क्या? हमारे भी ऐसा बनाना है करके ये वाली बात करते हैं। उसका जो आर्टिस्टिक जो कला है उसके ऊपर करते हैं। लेकिन वो कहाँ रहता है, किस तरह रहते हैं, आप किसके पुत्र हैं, आपके पिताजी भी आर्टिस्ट थे क्या, ये सब है ना, वो उल्टा बोल देगा आपको। कितना जरूरत उतना बात करो, उसके आगे क्या जरूरत है करके वो भी प्रेम से जवाब देगा, और ज़्यादा उसके ऊपर कोई। ऐसे ही अक्षर, ऐसे ही ब्रह्म द्वारा सृष्टि की बात हुई। सृष्टि तो लोग बात करते हैं, लेकिन वो सृष्टिकर्ता कहाँ रहते हैं, कैसे बनाते हैं, सृष्टि कैसे बनते, सब बोलते हैं सपना व सृष्टि है बोलते हैं। तो उनसे जा करके पूछेंगे आप सपना से कैसे सृष्टि बनाते हैं, उनसे जाके मिलेंगे, ऐसी थोड़ी नहीं सबकी जिज्ञासा होती। बस सारा सपना के जीव ज़्यादा से ज़्यादा गए तो उनके स्वप्न अवस्था तक की बात करती है। तो इसलिए ब्लैंक फायर जैसा एकदम अब सब आस्था है, ये परमात्मा ये सृष्टि करता है। विश्व बंदे अक्षर लो, इस तरह से सुके परीक्षित सो कहो विचार। सुखदेव महाराज ने परीक्षित से बहुत सारे ऐसे, सुखदेव वाचा बहुत है भागवत में। लाला सिंह महाराज ने थोड़ा सा एक रेफरेंस के लिए सुखदेव महाराज ने परीक्षित के साथ कहा है कि क्या बहुत सारा ऐसा प्रसंग है कि सृष्टि के विषय में, जैसे भागवत के 5वें अध्याय में एक हम बहुश्याम भगवान नारायण ने ऐसा किया, और भगवान नारायण की उत्पत्ति बताते हुए ये एक अक्षरी ऐसा पुरुष है जिनसे अनंत सृष्टि होने के बाद। तो सांकेतिक भाषा में सुखदेव महाराज ने परीक्षित से कहा है करके लाला सिंह महाराज थोड़ा सा प्रसंग डाल करके। और फिर शास्त्रों में इस तरह से देवापि संतनोर भ्राता मरुच स्वाकु वंशजः कलापग्रामे आशाते महायोग बलान्वितौ। इस तरह से लाला सिंह महाराज के दिमाग में कि ये स्वरूप आने में, देवचंद्र आवागमन में ऐसा कुछ उत्तम जीव कोई है
तो उन्होंने एक देवापी और शंतनु, ये दो राजाओं का, उनको कार्य को देखते हुए उन्हें अपने ज़माने में बहुत सुंदर सुंदर कार्य करे कि उत्तम जीव होने का दावा लिया हुआ है। इस तरह से लालदास जी महाराज ने उनके अधिष्ठात्री जीव जो है देवचंद्र जी महाराज, जिस जीव में यानी परमधाम के पंचशक्ति जो है जिस जीव में पात्र बन करके बैठा हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने भाव रखा कि संसार में आखिर कोई ना कोई ऐसा उत्तम पात्र तो होना ही है। तो उत्तम पात्र वो जीव जो है कहाँ कहाँ होके आया हो न, तो ऐसा एक उत्तम पात्र है करके इतना तक ही लेना है उसको कि उत्तम पात्र तो होना ही है। हमने जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो कुछ पात्र में ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए उन राजाओं को नाम लेकर के लालदास जी महाराज ने थोड़ा सा संकेत किया है। उसके ऊपर हम ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं, ज़्यादा मतलब उसमें समय नहीं लेते हैं। मैं आपको विस्तार जो सदगुरु महाराज का जब भविष्य उनका होता है, भविष्यवाणी भविष्य वक्ताओं ने जो संकेत दिया है, बहुत सारे ऐसा लक्षण है। तो हमें विशेष करके लालदास जी महाराज ने जो दिव्यता, दिव्य शक्ति जो आई है सदगुरु के अंदर, उसको आगे लेके जाते हैं। तो कहते हैं सतयुग के बीज भूत इनो विचार है विस्तार। चौपाई नंबर 21 में, इस ग्रंथ में 21 नंबर चौपाई दिखाई दे रहा है। लालदास जी महाराज कहते हैं अब ये सदगुरु महाराज यानी देवचंद्र जी जब प्रकट होते हैं तब इनकी बाल लीला शुरू होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो कितने ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं पर ध्यान दिए, कितने ने भगवान श्री कृष्ण के अंदर शक्ति के ऊपर ध्यान दिए, उनके लीलाओं में जो संबंध का जो ज्ञान उनके ऊपर ध्यान दिए। बहुत सारे ऐसे, एक अवतार के पीछे बहुत सारे आयाम होते हैं, तो कोई किस आयाम को टच करते हैं, कोई किस आयाम को टच करते हैं। महापुरुष जब आते हैं तो कभी उनके ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं, कोई उनके स्वास्थ्य कैसे रहा, क्यों कैसे उस स्वास्थ्य को बना रखते थे, उसको लेकर धरती में ज्ञान देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आयामों को टच करते हैं। लालदास जी महाराज ये बुद्ध अवतार या ये श्यामल जी अवतार, ये पंचशक्ति युक्त देवचंद्र जी महाराज के अंदर के व्यक्तित्व को चर्चा करते समय इनके अंदर से जो काम होने में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करवा के तारतम्य महामंत्र अवतरण कराने में इनका क्या रोल रहा और शास्त्र मंथन करते समय इन्होंने क्या सार निकाला, उसको ज़्यादा प्रसंग पकड़ा हुआ है। तो कहते हैं सतयुग के बीजभूत, सत का अर्थ होता है परमधाम, युग का अर्थ होता है सृष्टि, अर्थात परमात्मा से सृष्टि हुई है। ये परमात्मा से सृष्टि क्यों हुई और सृष्टि कब हुई, सृष्टि किसके माध्यम से हुई, कैसे हुई, ये जितने भी इस विषय में दूध और दूध का दूध, पानी का पानी अलग करने का, माया और ब्रह्म का अलग करने का, ये सत माया, सत जो ब्रह्म है और युग जो माया है, ये जो समय के परे और समय के अंदर की जो घटना है, इस सारा का बीजभूत, इसका बीज रहस्यमय जो तत्व है, इनो विचार है विस्तार, इनो विचार, ये जो बालक अभी प्रकट हुआ है, ये बालक के बीच अंदर में ये है वो उसका विवेचन और वही आगे विस्तार करने वाला है। सतयुग बीजभूत, सतयुग बीजभूत, सतयुग मतलब जो सत तथा द्वापर कली का सतयुग नहीं, सत ब्रह्म का, ब्रह्म से युग प्रारंभ होने का, अर्थात अक्षर ब्रह्म के अंदर से जो परामर्शी होकर के युग जो प्रारंभ हुआ, सपना का समय जो प्रारंभ हुआ, इस विषय का बीजभूत, बीज का रहस्य जो है, जो मूल है, इनो विचार है विचार, ये सतगुरु, ये देवचंद्र ही आगे जाकर विस्तार करने वाला है कि माया और ब्रह्म को, दूध और पानी को राजहंस की तरह अलग करने वाले, दूध का दूध पानी का पानी अलग करने का ज्ञान रहस्य इनके अंदर है। होवे सब में जाहिर, ये सब भविष्य में जा करके जाहिर होगा, अभी तो अभी प्रकट हुए हैं। और अखंड है संसार, ये संसार के जड़ चेतन को भी अखंड करने वाला तत्व यही है। मान के चलिए ये लालदास जी महाराज अभी तक का ये जो दूसरा प्रकरण जो है, एक प्राक कथन बोलते हैं ना, एक भूमिका की तरह उस व्यक्ति को परिचय दे रहे हैं। कभी कभी हम अब किसी को स्टेज में बुलाते हैं तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देते हैं कि वो हम जिनको बुला रहे हैं वे अपने ज़माने में बनारस में बहुत समय तक रह कर उन्होंने संगीत में MUs किए हैं और उन्होंने ही फनाला एल्बम निकाले हैं, वो है उनके स्वर में जो एक कोयल की भांति जो एक परमात्मा की कृपा है,
थोड़ा सा बढ़िया से देना, अच्छा कौन आ रहा है, हाँ अच्छा हाँ धीरे से सुन, हाँ वो क्या बोल रहे हैं, कौन आ रहा है देखो। तो थोड़ा बैकग्राउंड दिखाने से क्या होता है कि वो लोग थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। ऐसे ही लालदास जी महाराज जिस व्यक्ति को, जिस व्यक्तित्व को, जिस महान आत्मा को हम आगे डिटेल में बताने जा रहे हैं, उनके लिए ये रहस्यमय बात है करके थोड़ा सा ध्यान को आकर्षण करने के लिए एक प्राकथन की तरह उनका परिचय दे रहे हैं। होवे सब में जाहिर अखंड संसार, अखंड का संसार का अखंडता जो है इनके ही मुखारविंद से व्याख्या होने वाला है। और सोई वेद कतेब में इनों की लिखी शाख, चाहे वेद में हो चाहे कतेब में हो। तो ये पुरुष के आगमन के विषय में वेदों में कतेबों में पहले से भविष्यवाणी लिखी गई है। और उपनिषद भागवत में भी, उपनिषद में भागवत में लिखी वाणी कई लाख, इनके विषय में, इनके आगमन के विषय में लाखों ऐसा प्रमाण मिलता है। लालदास जी महाराज कह रहे हैं कब से, जब को ये ब्रह्मांड तब के यह वचन, जब से ब्रह्मांड हुआ संसार जैसे सृष्टि बनी तब से ही इन स्वरूप के विषय में चर्चा हो रही है। जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। अब जन्म से लेकर के इनका जो जन्म अभी भी हुआ, अब जन्म से ये बालिला होते हुए आगे इनके जो ब्रह्म तत्व को खोज रहता है, और जैसे जैसे हम आगे सुनते जाएंगे उनका तपस्या और कार्य और ज्ञान के विषय में, तो सुने पतिजे मन। पतिजे का अर्थ होता है विश्वास होना। जब हम सुनते हैं तब जाकर के विश्वास होता जाएगा, ताकि ग्रंथ भाषा में नहीं, ताकि इस स्वरूप के विषय में ग्रंथ और ताकि उन जो आगे जितने भी संप्रदायवाद है, आगे जितने भी लोग सामने में आएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, जो भी भाव रखेंगे, उनके अपने अपने ग्रंथ और भाषाओं में आप अपने किए सबने अपने अपने भाषा में, अपने अपने शैली में, अपने अपने शब्दों द्वारा इनके विषय में चर्चा हुई है। ठीक है। और एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब, इन सभी के भविष्यवाणियों को, सभी का निचोड़ को जब मिलान करके देखेंगे, एक मिलाए खोल दीजिए, सबका मौलिकता को जब एक जगह रख करके देखेंगे, ये वस्तु पावे तब, ये वस्तु, ये जो स्वरूप देवचंद्र के अंदर जो तत्वतः जो रहस्य है, उस वस्तु को तब प्राप्त होगा, तब समझ में आएगा कि सब एक मिला करके जब देखेंगे। तो अर्थात कुरान के अंदर के भविष्यवाणी जब देखेंगे, कुरान के अंदर जो भविष्यवाणी जब देखेंगे तब भी तब पता चलता है। और शास्त्रों में जो भविष्यवाणी है उनको देखते हैं तो उस समय भी इसमें अच्छा ये ऐसा काम करने वाला यही स्वरूप है क्या, इस तरह ये वस्तु पावे तब, सदगुरु के अंदर जो रहस्य है, जो वस्तु है, जो दैवत है, तब पता चलेगा तो उनको कार्य को देखते हुए। सोई शरत कुरान में लिखी लिखी 120 वर्ष। सोई शरत कुरान में, यानी शरत मतलब वादा, वादा मतलब समय। तो ये जो देवचंद्र जी को संसार में आने का जो शरत है, जो वादा है, जो समय है, कुरान में भी संकेत किया हुआ है। कहते हैं लिखी 120 वर्ष, 120 वर्ष लिखा हुआ है। अब मोहम्मद साहब के शब्दों में 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। अब 120 वर्ष कहाँ से कहाँ गिनती होगी, अपना अपने 120 वर्ष लगाए होंगे, वो तो सब लगा सकते हैं बुद्धि के अनुसार। कल भी हम लोगों ने किरंदन करते में सुन रहे थे, शब्दों सतगुरु सो करावे पहचान। उन शास्त्रों का जो शब्द है उसमें जागृत बुद्धि का भी अर्थ होता है, सपना की बुद्धि की अर्थ भी होती है वहाँ पर, और जागृत बुद्धि की भी अर्थ है। तो शब्द सदगुरु सो करावे पहचान, तो सदगुरु से स्पर्श, सदगुरु के चिंतन से स्पर्श किया हुआ आता को बेड़ा पार, वही बेड़ा पार लगाता है। ऐसे कुरान का भी 120 वर्ष का जो अर्थ है वो तारतम द्वारा लगाया गया है। तो 4, 5 और 6ठा दिन, अब 120 वर्ष कहाँ से कहाँ तक वो बाद में आएगा, आता रहेगा। 4, 5 और 6ठा दिन तब जाहिर हुए अरश। तो कुरान में पहला दिन ब्रज और दूसरा दिन राश, और तीसरा दिन जो है मोहम्मद का खेल में आना और संसार में आकर के शास्त्र रखना। चौथा दिन वाला जो प्रसंग है, चौथा दिन वाला ये सदगुरु महाराज का आगमन है। 5वां दिन जो है महामति प्राणी जी द्वारा प्रचार होना, महामति प्राणी जी आगमन। और 6ठा दिन जो है उनका जागनी का प्रचार प्रसार होते हुए पद्मावतीपुरी धाम पहुँचना।
हाँ, उसके बाद वहाँ छठा दिन के उस पद्मावतीपुरी धाम के समय में खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार परम धाम परक जो ग्रंथ का अवतरण होना, और छठा दिन तब जायर हुए अरस। इस तरह से इन चौथा पांचवा छठा दिन में श्रीवत होकर के अरस परम धाम जायर होने के विषय में मोहम्मद साहब ने उसे बोला था 120 वर्ष के अंदर होगा, और 120 वर्ष के अंदर इस तरह से खुदा अपने आप आएगा और अपना अरस के विषय, अपने धाम के विषय में सोई बताएगा। इस तरह से जो वहाँ भी उनकी भविष्यवाणी, वो भी समय यही दिखाई दे रहा है। और हिंदू शास्त्र के उसमें कि बुद्ध कल के अवतार आकर के कहने का भी यही प्रसंग दिखा रहा है। इस तरह से लालदास जी महाराज ने एक थीम हमारे हृदय में आज के तिथि में बैठाया है। और कहने का मतलब ये सब मैंने अभी ग्रंथ में चौपाई परिचय दिया आपको हमने, क्योंकि जो जैसे हल चलाते हैं ना खेत में, तो हल एक ही साथ ज़मीन में धंसने से आगे खींचा नहीं जा सकता है। तो पहला एक बार ऊपर से हल चलाते हैं, फिर दूसरी बार और गहरे से चलाते, तीसरी बार और गहरे से चलाते हैं, है ना। ऐसे ही अभी ये फर्स्ट राउंड में आपने एक तो चौपाई कितने को पढ़ने का आदत नहीं होता है लोगों को, वो कथानक की शब्द तो बढ़िया से कथा पढ़ लेते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन उसी को कविता के ढंग में जाएंगे तो ये आधा दिमाग तो उधर कविता तरफ चला जाएगा, आधा दिमाग तो इधर शब्दार्थ तरफ जाएगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में हम चौपाई परिचय देते हैं, शब्दार्थ परिचय देते हैं। जैसे सतयुग का हमने मोटा मोटी अर्थ कर दिया है, और वेद भागवत में ऐसे ऐसे प्रमाण है ये महापुरुष आने के विषय में। इस तरह से कुरान में भी ये बात कही है करके सदगुरु महाराज के आगमन के विषय में बहुत से वक्ताओं का क्या क्या वाणी है उसके लिए। अब इसी चीज़ को कल हम फिर प्रस्तुत करेंगे सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में ये आएगा कि अच्छा तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ऐसा प्रमाण है, सदगुरु महाराज आने के विषय में बहुत से वक्ताओं का कुछ है क्या, उसके बाद 2-4 प्रमाण हम पेश करेंगे। और बाकी तो लालदास महाराज स्वयं ने कहा आगे उनके जीवनी, और जब वो तपस्या करते हैं और जैसे जैसे आगे घटनाएं होती है तब पता चलता जाएगा। तो सुने पतिजे मना बोला है, जाके सुने पतिजे मन जन्म से ले बी तक। तो अभी एक ही प्रकरण में सारा उनका 74 साल का बी तक तो नहीं हो पाएगा, अभी तो जस्ट प्रकट हो रहे हैं, और आगे अब ये लीला करने वाले हैं, इनके साथ कार्य होने वाले हैं, इनकी तपस्या के पोर्शन है, ये सब सुन करके विश्वास हो सकता है, विश्वास होगा करके लालदास जी महाराज बोल गए। तो 4 छठा दिन के विषय में, छठा दिन का तो आपको 6 दिन के तो कुरान में कहे, तो वो तो मैंने कह दिया। पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन और चौथा पांचवा छठवां ये हो गया। अब सब सृष्टि सेजदा करे होए अखंड जाहिर धाम। अब लालदास जी महाराज ने इस स्वरूप से आगे कैसा कैसा कार्य हुआ, कार्य, क्योंकि लालदास जी महाराज सब जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए राइटर जानता है ना कि स्क्रिप्ट राइटर जानता है आगे इस नाटक का क्या है, इसके पात्रा ये सुखांतर नाटक है कि दुखांतर नाटक होगा, कैसा नाटक होगा, राइटर को पता चला। ऐसे ही लालदास जी महाराज तो किताब के ग्रंथकार हैं, तो वो जिन स्वरूप को वर्णन करने जा रहे हैं उनके तो पूरा दिल में उनका तपस्या सारा साक्षात्कार है, तो उनके लिखने जैसे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत एडवांस में तो जाना ही पड़ता ही है, जाएंगे ही। तो बोलते हैं सब सृष्टि सेजदा करें, सारी सृष्टि जो है प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, वंदना करेंगे। कब होवे अखंड जाहिर धाम, ये जो अरस अजीम जैसे जाहिर होगा, मोहम्मद साहब ने भविष्य बोला है कि जैसे अरस अजीम जाहिर होगा सारी सृष्टि ना उस अरस अजीम वो उत्तम पुरुष का धाम परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जब जाहिर होंगे, सब जो है उसी में नमन करेंगे, उसी को प्रणाम करेंगे। ऐसा करके बहुत से वक्ताओं ने कहा। और जो याद नहीं अक्षर को सुसुदा सबों हुई तमाम। और लालदास जी महाराज बोलते हैं कि अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के विषय में पता नहीं है, जो हाथ जोड़ करके उनको दर्शन करके वापस आते हैं, और उस अक्षरातीत के महल में जो प्रेम, जो दिव्यता, जो भव्यता, जो लीलाएं हैं, वो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। सो सुद सबों हुई तमाम, अक्षर ब्रह्म को भी जो पता नहीं है, लेकिन ये जो देवचंद्र के माध्यम से
जीवचंद्र के तपस्या से परब्रह्म को खुश करके उनसे आशीर्वाद होने के कारण उनके ही माध्यम से स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने धरती में उसको जाहिर किया। इसलिए सदगुरु तो माध्यम बन गए। ये जो स्वरूप जो अभी भी पैदा हो रहा है और जस्ट धरती में आया है, ये महापुरुष, ये आत्मा आगे जा कर के क्या क्या करेगा? वो इतना परब्रह्म परमात्मा का उत्तम पुरुष का धाम जाहिर करेगा और उसके ऊपर सबको विश्वास दिलाएगा और सबको झूठे जो नमन करते थे, झूठ में जो नहीं में है करके अभाव में भाव का भाव रख रहे थे, उसको सही जगह भाव दे करके सबको एकेश्वरवाद अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा के भक्ति में उनको लगा देंगे। सो सुधा सबोध हुई तमाम, वो सब अक्षर को जो अक्षर को पता नहीं था वो इनके माध्यम से उन सबको पता चला। और जो दृष्टि सुपन्न जीव की, जो सपना की जो जीव है, उनकी जो दृष्टि है सपना की होती है, नहीं लखी मिने लगार, उनको तो सपना के जीव को तो अक्षर अक्षरात के विषय में थोड़ा सा भी पता नहीं था। सो दृष्टि, ऐसे सपना की दृष्टि को भी अखंड सुख में पहुंची नूर के पार, उस नूर अक्षर के पार अक्षरातीत तक पहुंचने का ज्ञान इनके अंदर है। इनो विचर है विस्तार, होए सब में जाहिर अखंड संसार। इस तरह संसार अखंड करने का ज्ञान जो है इनके मुखारविंद से होने वाले है। उनके जीवनी को मैं डिटेल में लिखने जा रहा हूँ। ऐसे व्यक्तित्व को ये तो रिजल्ट है, ये तो लगभग फल है, लेकिन इनका जो जड़ में इनको ये दर्जा प्राप्त करने के लिए उन्होंने जीवन में क्या क्या कसनी की, कैसे कैसे परमात्मा ने इनको ये लाइन में लिए और उनके माध्यम से सृष्टि को कैसे किस तरह से कृपा करने वाले हैं, उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। करके लालदास महाराज भूमिकात्मक हिसाब से जो दृष्टि सुपन्न जीव की नहीं लखी में नहीं लगा, सो दृष्टि भी ऐसे स्वप्न की दृष्टि भी अखंड सुख में पहुंची नूर के पार, वो वहाँ पहुँचे इनके पास, इनके असत्संग से, इनके ज्ञान से। तो देखिए ये कैसे इन्होंने किया करके फिर जाते हैं। यह शुद्ध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, यह शुद्ध ये खबर उस स्वप्न के पार का जागृत का खबर लेकर के रू अल्लाह अर्थात रूह आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा के आत्मा स्वरूप श्यामा जी महारानी चौथे आसमान से, अर्थात पहला आसमान ये मर्तलोक, दूसरा आसमान जो है 14 लोक का वैकुंठ, तीसरा जो आसमान है वो अक्षरधाम और चौथा आसमान जो है वो अक्षरादित परब्रह्म का धाम। तो अक्षरादित परब्रह्म का धाम चौथा आसमान से रू अल्लाह अर्थात परमात्मा के आत्मा स्वरूप अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी ये सारा परब्रह्म खबर लेकर के आई। वो स्वरूप है ये अभी जो उमरकोट में मतु मेहता और कुंवरबाई के घर में जो प्रकट हुए छोटा सा बच्चा, ये स्वरूप यहाँ पर आया हुआ है। और तीन से प्राप्त भई, उनसे ये स्वरूप से के इन स्वरूप के तपस्या से तीन से प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। ये त्रिगुण की सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि या 17 तम की सृष्टि या 14 लोक सृष्टि या शेष नारायण का अवतार होना और अक्षर ब्रह्म द्वारा शेष नारायण बनना या अक्षर ब्रह्म या ये आदि नारायण उत्पन्न होना, हिरण्यगर्भ और ये महाविष्णु, ये क्षर ब्रह्मांड, क्षर पुरुष, ये स्वप्न की सृष्टि, ये सारा ज्ञान जो शास्त्र में होते हुए पता नहीं था, लेकिन इस सारी त्रिगुण की सृष्टि का पहचान तीन से प्राप्त भाई। वो जो बालक अभी प्रकट हुआ ना अभी हमने त्रिगुण से बधाई किया ना, ये बालक से यहाँ होने वाला है, ऐसा बालक उमरकोट में प्रकट हुआ है मतु मेहता के घर में।